नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी में आपके साथ हमेशा यादव। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज के साथ। आबू रोड शहर में दिगंबर जैन समाज द्वारा दशलक्षण पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। समाज की ओर से 19 सितंबर से आयोजित दशलक्षण का समापन अनंत चतुर्दशी पर हुआ। दिगंबर जैन समाज के 10 दिवसीय पर्व के चलते मध्य प्रदेश से आए भैया के सानिध्य में प्रभु श्री की शांति धारा पूजा का हर दिन आयोजन किया गया। साथ ही समाज की ओर से प्रभु जी की रथ यात्रा निकाली गई, जहाँ इस रथ यात्रा में बड़ी संख्या में जैन समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। नागौर के खरनाल में लोक देवता तेजाजी का मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। मंदिर निर्माण में मकराना मार्बल का उपयोग किया जा रहा है। मकराना की खदानों से चुनाई में काम आने वाली मार्बल खंडे भी निकलते हैं। ऐसे में मकराना बोरावड़ के 101 ट्रैक्टर चालक मंदिर निर्माण में सहयोग करने के लिए खरनाल के लिए रवाना हुए। इन खंडों का मंदिर भवन के निर्माण में काम लिया जाएगा। इस दौरान लोगों ने तेजाजी के जयकारे भी लगाए। ट्रैक्टर संघ के शेराराम मंडा ने बताया कि ट्रैक्टर मालिकों ने मंदिर में भागीदारी स्वरूप ये पहल की है। तेजाजी की जन्मभूमि खरनाल में ये विश्व का सबसे बड़ा तेजाना बनेगा। फिलहाल मंदिर के फाउंडेशन का काम पूरा हो चुका है। कोटपुतली के लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के अंतर्गत स्कूटी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय सेवा योजना के राज्य समन्वयक सुरेंद्र सिंह और मुख्य अतिथि प्रधान प्रतिनिधि इंद्राज रावत रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान प्रतिनिधि रावत ने कहा कि स्कूटी का उपयोग छात्रों द्वारा ही किया जाना चाहिए, न कि अभिभावकों द्वारा। ये जो स्कूटी वितरण है राज्य सरकार की जो योजना है, फ्लैगशिप योजना, उसके तहत दी जा रही है। और इसमें हमारी जो कालीबाई मेधावी छात्रा योजना जो है, उन छात्राओं में SC जो छात्राएं हैं उनको दी जा रही है। राज्य सरकार के आदेशानुसार कुछ छात्राओं का हमने वाउचर रिडम्पशन करवाया था, जिसमें 62 छात्राएं थी। उनकी स्कूटियाँ हमें कल प्राप्त हुई थी। उन छात्राओं को बुलाकर आज ये वितरण कार्य करवाया जा रहा है। संविधान बचाओ यात्रा खेडली कस्बे पहुंची, जहां जाटव समाज के लोगों ने इस यात्रा का जोरदार स्वागत किया। सुरेंद्र सिंह भारती ने बताया कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर और आजाद पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा युवाओं में संविधान के प्रति जागृति, संविधान के प्रति हो रही कुठारघात समेत अपने अधिकारों से लड़ने के लिए युवाओं को जागरूक करने के लिए इस यात्रा का शुभारंभ किया गया। यह यात्रा 6 अक्टूबर तक राजस्थान में भ्रमण करेगी। मुख्यमंत्री गहलोत के बीकानेर में प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में नवनिर्मित साइकिलिंग वेलोड्रम का निरीक्षण किया और खिलाड़ियों से मुलाकात कर उन्हें पदक लाने के लिए कठिन परिश्रम करने हेतु प्रेरित किया। इस दौरान मंत्री कल्ला ने कहा, खेलों में भी करियर की असीम संभावनाएं हैं। बीकानेर में साइकिलिंग के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकले हैं। साइकिलिंग के क्षेत्र में यहाँ का स्वर्णिम इतिहास रहा है। इस वेलोड्रम के बनने से खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं की मापदंड स्टार का ट्रैक उपलब्ध हो सकेगा। समाजवादी पार्टी की जिला प्रभारी श्वेता यादव ने अपने निजी आवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान श्वेता यादव ने कहा कि उन्होंने छोटी सी उम्र में ही राजनीति शुरू कर दी थी। स्कूल के समय से ही वह राजनीति करने लग गई थी। पहले वह कांग्रेस की प्रदेश महिला महासचिव रही और सबसे कम उम्र में वह पार्षद बनी। साथ ही कहा कि मुझे कांग्रेस से कोई मलाल नहीं, पर कुछ क्षत्रिय नेताओं ने कभी भी मुझे आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया, इसीलिए मैंने कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। आज मुझे समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रभारी नियुक्त किया गया है धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से, जिसका मैं पूर्ण परवर जोर के अपना कार्य निर्वहन करूंगी। और मैं बहुत पहले से कांग्रेस की राजनीति कर रही थी। करीबन मुझे 17 साल हो गए। मैं छोटे छोटे पदों पर रही काफ़ी। अब मैं प्रदेश महासचिव भी थी, पर कुछ चंद नेताओं की खातिर मुझे ऐसा लगा कि ये लोग मुझे समाज की राजनीति की खातिर आगे नहीं बढ़ने देंगे, इसलिए मैंने कांग्रेस को छोड़ के सपा का दामन ग्रहण किया है। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के राजस्थान दौरों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि हाल के दिनों में उनमें एक प्रकार की खिसियाहट सी आई है। इसके चलते वे अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। वे उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और न्यायपालिका तक पर टिप्पणियां कर रहे हैं। मंत्री शेखावत ने कहा, गहलोत कहते हैं कि प्रधानमंत्री अब तक 7 बार राजस्थान आ चुके हैं। उन्हें ध्यान में होना चाहिए कि जयपुर की परिवर्तन संकल्प यात्रा के एक राजनीतिक कार्यक्रम को छोड़कर शेष कार्यक्रम सरकार थी। वे भारत सरकार की तरफ से राजस्थान को सौगात देने ही आए थे। इसमें भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को घबराहट और खिसियाहट दोनों होती है। यह उनकी इस मन स्थिति को दर्शाता है कि उन्होंने हार स्वीकार कर ली है।
बानसूर के गांव बाबरिया में प्रशासन ने आबादी खसरा नंबर 1325 से बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 10 बीघा जमीन से जेसीबी मशीन की सहायता से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। ग्राम पंचायत सरपंच मंजू रावत ने बताया कि पिछले कई सालों से कुछ ग्रामीणों ने आबादी की भूमि पर कब्जा कर रखा था, जिसको लेकर ग्रामीणों को कई बार अतिक्रमण हटाने के लिए समझाया गया, लेकिन ग्रामीणों की ओर से अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को अतिक्रमण को लेकर शिकायत की, जिसकी वजह से प्रशासन ने इस अतिक्रमण को हटाया और ग्रामीणों को पाबंद किया। राजस्थान जन चेतना मंच के तत्वाधान में केंद्र सरकार के द्वारा पास किए गए महिला आरक्षण विधेयक को शीघ्र लागू करने और इस बिल में वंचित महिलाओं को आरक्षण दिए जाने की मांग के साथ एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है। बड़ी संख्या में लोगों ने इस मांग के समर्थन में हस्ताक्षर किए हैं। राजस्थान जन चेतना मंच के पार्टी अध्यक्ष और संयोजक नारायण हरिलेखा ने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा जो महिलाओं के लिए बिल पास किया गया है, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का, कांग्रेस और तमाम राजनीतिक दलों का धन्यवाद। लेकिन महिलाओं को मिले इस आरक्षण के बिल में ही आशंका है, अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक महिलाओं की भागीदारी नहीं होगी तो इस बिल का लाभ केवल रसूखदार परिवार की महिलाओं को ही मिल सकेगा। ये जो महिलाओं का आरक्षण किया उसके लिए तो भारत सरकार भी धन्यवाद के पात्र हैं और कांग्रेस के नेता राहुल जी उन्होंने भी समर्थन दिया, वो भी इसके पात्र है। लेकिन इसमें आरक्षण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे अगर आरक्षण नहीं देंगे तो इसमें एलिट वर्ग की और कुलीन वर्ग की महिलाएं चली जाएगी। आम महिला को इससे कोई जब तक रिजर्वेशन नहीं दोगे, पिछड़ों को, एसटी को, एससी को और खास तौर से अल्पसंख्यक समुदाय को, तो इसमें कोई मुझे तो फायदा नहीं लग रहा है। तो हम तो ये ग्रामीण क्षेत्र से भी आए हैं, सब चाह रहे हैं कि इसमें आरक्षण दिया जाए। बांसवाड़ा जिले के अर्थुना थाना क्षेत्र के भीलडी गांव में एक पति ने अपने 2 बेटों के साथ मिलकर उसकी पत्नी को 5 माह पहले गुजरात भगाकर ले जाने वाले प्रेमी युवक की मार हत्या कर दी। मृतक मुकेश के परिजनों ने विवाहिता महिला के पति थावरचंद और उसके 2 बेटे गणेश और नरेश पर हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। परिजनों की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। इस दौरान तीनों आरोपी मौके से भागने में सफल हो गए, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। अर्थुना क्षेत्र के बिलडी गांव के रूपा जी मीणा ने एक रिपोर्ट दी थी कि मेरे लड़के मुकेश की मेरे ही पड़ोसी थावरचंद और उसके 2 लड़के गणेश और नरेश ने मिलकर पीटाई की, जिसके उसकी मृत्यु हो गई। कल रात को रिपोर्ट दी थी, मौके पर गए थे। मौके पर थावरचंद के घर पे ये लाश पड़ी थी मृतक मुकेश की। तो मामले की जब जांच पड़ताल की तो मामला प्रेम प्रसंग का होना पाया गया था और जो मुकेश था वो अभियुक्त थावरचंद की पत्नी को साथ लेकर गया था अहमदाबाद। 5 महीने से साथ ही रह रहे थे वहाँ पर। और फिर जब ये लुगाई वापस कल आई अपने घर पर, तब इसके थावरचंद और इसके दोनों लड़कों ने उस मुकेश जो मृतक था उसको घर पर बुलाकर इसके मारपीट की और मारपीट की वजह से मुकेश की मृत्यु हो गई। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, प्रदेश महामंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय चुनाव आयुक्त से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में चुनाव आयोग से प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की, साथ ही प्रतिनिधि मंडल ने निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर सुझाव भी दिए। वहीं सरकार की ओर से किए जा रहे सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के बारे में अवगत कराया। अनूपगढ़ जिले में पहली बार राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 का आयोजन 1 अक्टूबर को किया जाएगा। जिले के 10 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित होगी, जिनमें कुल 2592 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर और साथ ही तैयारियों को लेकर एडीएम और परीक्षा समन्वयक प्रियंका तलानिया की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। साथ ही बैठक के बाद परीक्षा हेतु बनाए गए 10 केंद्रों का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और नोडल पुलिस अधिकारी के साथ निरीक्षण किया गया। चिड़ावा के ग्रेटर कृष्णा मैरिज गार्डन में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र के पर्यवेक्षक अमृत ठाकुर के मुख्य अतिथि और जिला अध्यक्ष दिनेश सुंडा की अध्यक्षता में यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में सभी टिकट के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को भी अपनी बात रखने का समय दिया गया और पर्यवेक्षक से भी सभी आवेदकों को अलग से बंद कमरे में 5 मिनट तक अपनी बात रखने का समय दिया गया। तो पिलानी और चिड़ावा ब्लॉक अध्यक्षों के नेतृत्व में हमारे लोकसभा प्रभारी अमृत ठाकुर के नेतृत्व में जो 1-to-1 का प्रोग्राम चल रहा है, पूरे जिले में एक कार्यकर्ता की आवाज़ सुनने आए हैं और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जब से संगठन की जिम्मेदारी हमारी टीम को मिली है, हमने पूरे प्रयास करके और आज ये साबित भी कर दिया कि पूरी कांग्रेस
चाहे पिलानी की हो चाहे झुंझुनू जिले की हो, आज एक जाजम पे है। और पिलानी विधानसभा की कांग्रेस भी आज जितने भी प्रत्याशी हैं उन्होंने सबने संकल्प लिया है इस मंच पे कि आलाकमान जिसको भी नियुक्त करके भेजेगा, हम कांग्रेस सरकार की रीति और नीति के तहत जो सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को है वहाँ जन जन तक लेके जाएंगे और कांग्रेस प्रत्याशी को भारी मतों से जिता के जो राजस्थान में सरकार रिपीट होने जा रही है उसमें पिलानी की अहम भूमिका होगी। कार्यक्रम आने वाले 2023 की चुनाव की रणनीति के लिए हमारे ब्लॉक के सभी पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे बूथ समिति के अध्यक्ष और हमारे सीनियर लीडर की लीडरशिप के साथ बैठ के हमने पिलानी विधानसभा कैसे जीती जाए वो बात पे हमने भावपूर्वक बात रखी और उस बात पे हमने चर्चा की। जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र के पारोली में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान बनास नदी में हुए लापता युवक की तलाश में लेट लतीफे को लेकर युवाओं में आक्रोश बढ़ गया और पारोली बाजार बंद करने लगे। वहीं बंद कराने के दौरान कहासुनी होने से व्यापारी रामराय काबरा के साथ मारपीट की गई। मारपीट में घायल हुए काबरा को भिलवाड़ा में भर्ती कराया गया। इसकी जानकारी ग्रामीणों और व्यापारियों को मिलते ही पारोली बाजार बंद करा दिए गए। ग्रामीणों की ओर से व्यापारी के साथ मारपीट करने वाले युवकों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने में जाकर सामूहिक रूप से ज्ञापन सौंपा गया। कोटा जिले के इटावा थाना क्षेत्र के चंबल नदी के गैंता माखिदा पुल पर अज्ञात वाहन ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य बुजुर्ग घायल हो गया, जिसको इटावा अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना के बाद इटावा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लिया। वहीं घायल को प्राथमिक उपचार के बाद कोटा रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। चिड़ावा शहर के कृष्णा ग्रेटर फार्म हाउस में आयोजित हुए शेखावाटी वोर 2 कार्यक्रम में बॉलीवुड के फिल्म अभिनेता राजपाल यादव ने शिरकत की। राजपाल यादव को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान करीब 15 स्कूलों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। वहीं बच्चों की प्रस्तुतियां देखकर खुद राजपाल यादव भी हैरान रह गए और टैलेंट की जमकर तारीफ की। एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए समाज के उन पहलुओं को भी छूने की कोशिश की गई जो या तो सामाजिक कुरीतियां हैं या फिर समाज को कमजोर कर रही है। कार्यक्रम पहली बात तो स्कूलों का कार्यक्रम था। शेखावाटी एरिया की स्कूल है। अगर स्कूल की बात करें तो डिसिप्लिन, देखो स्कूल नाम से डिसिप्लिन स्टार्ट हो जाता है। कल्चरल प्रोग्राम था और बच्चों ने बहुत अच्छी जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे दी है और पब्लिक ने भी उसको इतना सपोर्ट किया है कि एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम जिसको हम बोले तो आज वो हुआ है और बहुत ही पब्लिक ने सपोर्ट किया है। पूरा चिड़ावा ही नहीं, झुंझुनू से भी लोग आए थे परफॉर्मेंस को देखने के लिए। माउंट आबू के ट्रेवर्स टैंक के जंगलों में घूमने आए 2 पर्यटक रास्ता भटक गए। पर्यटक की गाड़ियां खड़ी रहने पर गार्ड्स को शक हुआ तो उसने वन विभाग को सूचना दी। इसके बाद छानबीन करने पर 2 पर्यटकों को जंगल में होने की बात सामने आई, जिस पर वन्य जीव प्रेमी महेंद्र दानचारण की टीम शिवा राणा, इकबाल खान, राहुल चौहान, राजवीर राणा ने दोनों पर्यटकों की मौके की लोकेशन ट्रेस करके करीब 8 घंटे की मशक्कत के बाद पर्यटकों को जंगल से सुरक्षित बाहर निकाला गया। अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहे नवतेज टीवी के साथ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।